बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मतगणना का कार्य जारी है। अभी मेरी मौजूदगी पटना के एएन कॉलेज के निकट है और आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि मतगणना के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बड़ी संख्या में जो पुलिस बल हैं वो मतगणना स्थल पर हैं और इस रास्ते आने वाले तमाम जो मार्ग हैं उन्हें बैरिकेटिंग कर बंद कर दिया गया है ताकि अन्य कोई लोग इस मार्ग से ना गुजरें। बता दें कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को जो है मतदान का कार्य हुआ था और आज मतगणना होने। बता दें बांकीपुर विधानसभा जो है इस क्षेत्र से लगातार बीजेपी के उम्मीदवार और विधायक नितिन नवीन पिछले कई बार से जीतते आए हैं। कहा जाता है कि ये बीजेपी का परंपरागत सीट है, लेकिन इस बार जो मुकाबला है वो कड़ा मुकाबला है और कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो लगातार अपनी जीत का जो है दावा ठोक रहे हैं, जिसमें महागठबंधन की ओर से रेखा गुप्ता है, तो एनडीए की ओर से नीरज कुमार सिन्हा, तो वहीं तीसरे प्रत्याशी जो जनसुराज के सूत्रधार खुद प्रशांत किशोर हैं वो भी इस क्षेत्र से अपने भाग्य को आजमाने के लिए इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को लेकर के कई तरह की बातें सामने आ रही है कि मुकाबला कड़ा है, प्रशांत किशोर टक्कर देने वाले हैं। लेकिन फिलहाल तो मतगणना का कार्य जारी है और 14 चरणों में ये मतगणना का कार्य समाप्त होगा, उसके बाद परिणाम आएंगे। बता दें कि 2025 का जो आम चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें नितिन नवीन जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो 51,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज कराई थी और उसके बाद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर के राज्यसभा चले गए हैं, जिसके बाद से यह सीट खाली हुआ था और उसी सीट पर बीजेपी के द्वारा एक बीजेपी के आम कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाया गया है, नीरज कुमार सिन्हा को। और बड़ी जो नीरज कुमार सिन्हा हैं उन्हें की जीत को लेकर के लगातार एनडीए के तमाम जो बड़े नेता हैं वो सड़कों पर उतरे थे, लोगों से अपील करते हुए नजर आए थे कि वो नीरज कुमार सिन्हा के पक्ष में मतदान करें। हालांकि अब तो परिणाम कुछ घंटों के बाद ही आने हैं। मतगणना का कार्य जारी है और लगातार जो कार्य यहाँ जो मतगणना स्थल है वहाँ पे सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है, ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है, ड्रोन के माध्यम से चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस विधानसभा का जो चुनाव है वो काफ़ी कड़े मुकाबले के साथ संपन्न होने की संभावना है। अब देखना होगा कि जिस तरह से पिछले कई बार से लगातार एनडीए के उम्मीदवार इस सीट पर अपना कब्जा जमाए हुए थे, तो इस बार क्या कुछ निकल करके सामने आता है। क्या इस बार एनडीए यानी बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के द्वारा यह सीट को बचाया जाएगा या फिर इस बार यह सीट बीजेपी के खाते से बाहर निकल जाएगा। कई तरह की तस्वीरें हैं जो मतगणना के बाद सामने आएगी, लेकिन इतना तो तय है कि इस बार का जो मुकाबला होना है काफ़ी दिलचस्प होना है, क्योंकि जिस तरह से एनडीए के ओर से लगातार ये दावे किए जा रहे थे कि नितिन नवीन जितने मतों से जीते थे उनसे अधिक रिकॉर्ड मत से नीरज कुमार सिन्हा को जिताना है और उसको लेकर के अथक प्रयास भी किया गया था। लेकिन अब तस्वीरें बयां करेगी कि आखिर क्या कुछ मामला था और किस तरह से मतदाता जो थे वो किसके पक्ष में मतदान किए और किसे अपना विधायक के रूप में देखना चाहते थे, वो तो कुछ घंटों के बाद ही साफ हो जाएगा। लेकिन इतना तय है कि मतगणना केंद्र पर जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच जो है मतगणना का कार्य जारी है और कुछ घंटों के बाद ही तस्वीरें साफ होगी कि आखिर इस सीट को बीजेपी बचाने में सफल होती है या फिर इस सीट पर किसी और अपना झंडा गाड़ेंगे। सहयोगी आनंद के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, एबीपी नेशन न्यूज़, पटना।